दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिंपली वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के बीच में भी मैं आपको इस लोन एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, वहां से भी जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। उसके बाद सिंपली आप इसे ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ दोस्तों आप देखोगे फर्स्ट टाइम आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ बोला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ रजिस्टर करने के लिए सिंपली आप करोगे क्या, इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। उसके बाद नीचे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। देन गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आपको अपने मोबाइल नंबर से यहाँ रजिस्टर कर लेना है। मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपको कुछ परमिशंस अलाउ करना है। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए यहाँ दोस्तों अलाउ एक्सेस का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद इन सभी परमिशंस को एक एक करके यहाँ से आप अलाउ कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे होम पेज पे ही आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, गेट ए लोन विद इन मिनट्स, यानी दोस्तों कुछ मिनट्स के अंदर में ही आप यहाँ से लोन ले सकते हो। लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे यहाँ आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, जिसमें दोस्तों आप यहाँ देखोगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको अपना पैन कार्ड और सेल्फी अपलोड करना है और साथ ही साथ यहाँ इनकम डिटेल्स में आप अपना इनकम डिटेल्स डालोगे कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हो। ये डाल करके यहाँ से आप लोन ले पाओगे। यहाँ आपको ना तो कोई इनकम प्रूफ देना होगा और ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट देना होगा। बिना कोई इनकम प्रूफ का, बिना कोई बैंक स्टेटमेंट का यहाँ से आप लोन ले पाओगे। आप सिंपली दोस्तों यहाँ आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ सब देखोगे सबसे पहले तो आपको अपने पैन कार्ड को ही यहाँ वेरीफाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पैन कार्ड को वेरीफाई करने के लिए इस बॉक्स में आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स है, जैसे यहाँ से आप देख सकते हो आपका फुल नेम और आपका पैन कार्ड नंबर आपको दिखाया जाएगा। अगर ये डिटेल्स आपका सही है देन गाइस यहाँ यस सबमिट वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ सही आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करके सिंपली दोस्तों यहाँ आप कंटिन्यू करोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ आपको अपना सेल्फी क्लिक करना है। तो दोस्तों सेल्फी क्लिक करने के लिए नीचे आप देखोगे एक ऑप्शन दिखेगा कैप्चा सेल्फी का, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे यहाँ आपको कुछ परमिशन अलाउ करना है। तो दोस्तों यहाँ आपको कैमरा का परमिशन अलाउ करने के लिए यहाँ आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद यहाँ आप देखोगे आपका कैमरा कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आप देखोगे ये जो सर्कल है, इस सर्कल के बीच में आपको अपना फेस लाना है और ये ग्रीन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप देखोगे ग्रीन होने के बाद आप अपना सेल्फी क्लिक करोगे। देन गाइस यहाँ से आपका सेल्फी आपको कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा। अगर आपका ये सेल्फी सही होता है देन गाइस यहाँ नीचे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब यहाँ से आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है, आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। इससे आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो डिटेक्ट करेगा और आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ देखोगे एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करोगे। देन उसके बाद यहाँ देखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दोगे। उसके बाद यहाँ आप सिंपली नेक्स्ट करोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को सिंपली आपको इस बॉक्स में फिल करके यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका फुल नेम होगा वो आपको दिखाया जाएगा और आपका जेंडर, आपका फुल एड्रेस, जो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो आपका फुल एड्रेस होगा वो आपको यहाँ दिखाया जाएगा। अगर ये सभी डिटेल्स अगर आपका यहाँ सही दिखता है देन गाइस नीचे स्क्रॉल करोगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपका आधार कार्ड नंबर भी आपको दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों सिंपली आप अपना यहाँ ईमेल आईडी डाल करके इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे यहाँ आपको करेंट ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या काम करते हो, जैसे आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो या अदर हो। दोस्तों एक बातों का ध्यान रखना है कि नीचे का जो ये दोनों ऑप्शन है इसको छोड़ करके ऊपर वाला ही ऑप्शन आप यहाँ सिलेक्ट करना।
उसके बाद दोस्तों यहाँ से ये सिलेक्ट करने के बाद आपका सैलरी आपसे पूछा जा रहा है कि आप महीने में कितना कमा लेते हो। तो दोस्तों यहाँ मैक्सिमम 20,000 एबव दिया गया है, तो आप सिंपली यही ऑप्शन सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर दोगे। आप कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहाँ से आपको अपना बैंक डिटेल्स फिल करना है। दोस्तों ध्यान रहे, जिस बैंक के अंदर आप अपना लोन अमाउंट रिसीव करोगे वही बैंक डिटेल्स आप यहाँ फिल करोगे, और जिसके नाम से लोन अप्लाई करे उसी का बैंक डिटेल्स होना चाहिए। किसी अदर का बैंक डिटेल्स होगा तो उसके बैंक के अंदर आपका जो लोन अमाउंट है वो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इस बातों को ध्यान रखना है। सिंपली यहाँ बैंक का नाम सेलेक्ट करोगे, जो भी आपके बैंक का नाम है, जैसे HDFC, एक्सिस बैंक या फिर कोई भी बैंक हो, बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालोगे। उसके बाद यहाँ से आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करते ही दोस्तों फाइनली यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो लोन है वो यहाँ अप्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखोगे फाइनली हमें यहाँ 12,500 का यहाँ लोन का अप्रूवल मिला है। और यहाँ दोस्तों देखोगे अगर मुझे इतना का लोन मिला है लेकिन मैं चाहूँ इससे कम लोन लेना तो वो भी लोन मैं ले सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ 12,500 का लोन मिला है, अगर मैं चाहूँ 10,000 या 8,000 या फिर 6,000 इस तरीके से मैं कम लोन भी ले सकता हूँ, या मैं मिनिमम 1,000 का भी लोन ले सकता हूँ। यहाँ दोस्तों मिनिमम 500 का भी लोन दिया जाता है, लेकिन अभी करेंटली मिनिमम 1,000 का लोन का अप्रूवल मिलता है। यानी अगर आपको लोन का अप्रूवल कम से कम अगर मिलेगा तो 1,000 का आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो 1,000, 1,500, 2,500 इस तरीके से मैं लोन अमाउंट सेलेक्ट करके यहाँ से मैं लोन ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल दोस्तों मान के चलो अगर मैं 2,500 का लोन लेना चाहूँ तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन अगर मान के चलो मुझे यहाँ 1,500 के लोन की जरूरत है तो यहाँ मैं 1,500 लोन भी मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ 2,500 का लोन लेने वाला हूँ, यानी 2,500 का लोन लेने वाला हूँ मैं, जिसके लिए अभी करेंटली लोन अप्लाई कर रहा हूँ। ये बंदे को ज्यादा लोन की जरूरत नहीं थी, इसने मुझे बोला है कि 2,200 का ही हमें लोन चाहिए, तो मैं यहाँ फिलहाल इसके लिए 2,500 का लोन अमाउंट सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं सिंपली कंटिन्यू कर देता हूँ। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ लोन का डिटेल्स देखोगे, यहाँ ये 2,500 का लोन है। अगर ये 2,500 का लोन लेता है तो इसे 2 महीनों के लिए दिया जा रहा है, जिसका मंथली EMI 1,325 का बनेगा। यहाँ मैं लोन डिटेल्स वाले ऑप्शन में मैं सारा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से मैं 2,500 का लोन लेता हूँ तो इसका मंथली EMI 1,325 का बनेगा 2 महीनों का। और यहाँ दोस्तों लोन का डिटेल्स देखोगे तो अगर यहाँ से मैं 2,500 का लोन लेता हूँ तो हमारे अकाउंट के अंदर 2,294 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके ऊपर अभी करेंटली प्रोसेसिंग फीस प्लस GST यहाँ से आप देख सकते हो 132 रुपये प्लस 24 रुपये यहाँ से आप देख सकते हो। ये कट करके हमारे अकाउंट के अंदर 2,294 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। इंटरेस्ट हमारा यहाँ 50 रुपये ऐड होगा, प्लस 50 रुपये यहाँ से आप देखोगे यहाँ से प्रोटेक्शन फीस यहाँ से यानी प्रोटेक्ट फी यहाँ लग रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ से आप लोन का सभी डिटेल्स आप देख लोगे आप अपने अकॉर्डिंग कि आपको यहाँ कितना लोन का अप्रूवल मिला है, उसमें से आपके अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया जाएगा और बाद में आपको कितना रीपेमेंट करना पड़ेगा। ये सभी डिटेल्स चेक करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना बैंक डिटेल्स चेक कर लोगे कि ये जो बैंक डिटेल्स है आपका ही है, जिस बैंक डिटेल्स को आपने डाला है और इसी बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको सही चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं सिंपली कंफर्म कर देता हूँ। अब कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको लोन यूजर एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, इसे एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे यहाँ थैंक यू का मैसेज आ जाएगा और आपका जो लोन है वो सक्सेसफुली यहाँ अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 12 घंटे के अंदर में आपका लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो फाइनली हमारा जो लोन है हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ से आप देख सकते हो लोन अमाउंट डिसबर्स कर दिया गया हमारे बैंक अकाउंट के अंदर और हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ये लोन अमाउंट रिसीव भी हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो यहाँ साइड में आप देख सकते हो इस लोन एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच कैश लोन, जो कि इस एप्लीकेशन का ऑफिशियल लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे रीडायरेक्ट हो जाओगे प्ले स्टोर के ऊपर और वहां से जाकर के इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके आसानी से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों आप देखोगे मैं कंफर्म रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। देन गाइस यहाँ से आप देख सकते हो बाद में हमें जो रीपेमेंट करना होगा टोटल अमाउंट वो 2,650 रुपए करना होगा, जो कि